अच्छा, अब जरा मराठवाड़ा की बात कर लेते हैं। मराठवाड़ा की 8 सीटें हैं और यहां आपको टक्कर दिखाई देगी। पिछले 2 रीजन्स में जैसा नहीं दिखाई दिया, कम से कम सर्वे में यहां आपको वो दिखाई देगा। ये सीटें जो है आपके सामने आ रही हैं। अब हिंगोली की सीट है, नांदेड़, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, जालना, 8 सीटें हैं। तो थोड़ा और बाकी सीटें भी आपको खोलनी पड़ेंगी। 8 सीटों में से उस्मानाबाद, लातूर, बीड़, ये भी शायद इसी रीजन में आएंगी। बीड़ तक, मेरे ख्याल से अगर मराठवाड़ा में बीड़ तक जी जी जी। इसमें आप देखेंगे अब 24 सीटों का ये सर्वे आ चुका है आपके सामने, जिसमें से 20 एनडीए आगे दिख रहा है हमें और 4 सीटें इंडिया कॉम्बिनेशन जो है वो जीत सकता है। मराठवाड़ा की 8 में से 5 एनडीए निकालता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और 3 इंडिया गठबंधन जो है वो सीटें, और वो 3 सीटें ये हैं, हिंगोली, उस्मानाबाद, औरंगाबाद। इनके बारे में अगर भावेश, जिसमें हिंगोली की सीट है वहां पे कांग्रेस का एज दिख रहा है। औरंगाबाद, उस्मानाबाद स्थानीय का जैसे वहां वो एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट है, जिसकी वजह से आप मान सकते हैं। औरंगाबाद में जैसे एमआईएम का सांसद भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो लेकिन वहां फैक्टर इस बार तो काम नहीं करेगा। मुझे लगता नहीं कि एमआई मुस्लिम यदि डिवाइड होगी तब तो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे कि वो यदि ज्यादा कंफ्यूज यदि होते कि एमआईएम को दे या इनके साथ दे, क्योंकि उस स्थिति में देखिए बाकी अदर सीटें पे आप देखेंगे जिस तरह जैसे नांदेड़ जैसे एक सीट हो गया, वहां पे जैसे अशोक चौहान को लाए, वो सीटें कांग्रेस जीत सकती थी, लेकिन बीजेपी ने बहुत स्मार्टली वहां के स्थानीय नेता को और बड़े नेता को सबको अपने पास, बीजेपी पिछली बार भी वो जीती थी लेकिन 2014 में वो बीजेपी हार गई थी। चिखलीकर शायद जीते थे, उन्होंने चौहान को ही हराया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मराठवाड़ा औरंगाबाद जो सीट है बेसिकली ये शिवसेना के ही गढ़ है। पिछली बार वहां से हर्षवर्धन यादव निर्दलीय लड़ गए थे शिवसेना के, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिला था, तो 2.5 लाख से ज्यादा वोट ले गए थे। इस चक्कर में शिवसेना वहां से हार गई थी और एआईएम का कैंडिडेट जीता था, वरना औरंगाबाद शिवसेना का गढ़ है, वहां से उद्धव ठाकरे की पार्टी जीत सकती है। 35 वोटों का ही मार्जिन रहा था जीत हार। भावेश, एक चीज समझना चाहते हैं, जालना सीट पे मनोज जरंगी का जो मराठवाड़ा आरक्षण है उसको लेकर कोई फर्क पड़ रहा नहीं है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं पूरे महाराष्ट्र में इस चीज़ को बहुत दिनों से इसको स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मनोज जरांगे के साथ जो लोग हैं वो कभी बीजेपी के वोटर नहीं रहे या बीजेपी को सपोर्टर नहीं रहे। उनके पीछे कौन लोग हैं, उनके आंदोलन में कौन से लोग हैं। मराठा, वैसे भी बीजेपी के जो पॉलिटिक्स पूरे महाराष्ट्र में मराठा पॉलिटिक्स रही नहीं है। बीजेपी के पॉलिटिक्स वहाँ पे ओबीसी पॉलिटिक्स रही है और गुजराती और जो यूपी बिहार के लोग आने वाले उनकी पॉलिटिक्स रही है। उनमें बीजेपी अपनी पैठ बनाई हुई है। मराठवाड़ा में जो अभी हाल फिलहाल में जितने भी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, चाहे उस वहाँ पे अब वो मराठा पॉलिटिक्स कर नहीं रही, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनका असर है नहीं। जालना की जिस तरह आपने बात की, वहां पे वो है आंदोलन करते हैं, लेकिन आंदोलन का कितना इफेक्ट हो सकता है। आपके लिए बहुत जीता जागता उदाहरण है अरविंद केजरीवाल जी। आंदोलन में वो जो मुद्दे उठाते थे, क्या आज के डेट में वो उस मुद्दे की वजह से चुनाव जीतते हैं? बिल्कुल नहीं जीतते। तो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपके लिए। चलिए, हिंगोली की सीट की भी एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि शिवसेना के टिकट पर यहां से हेमंत पाटिल ने 2.5 लाख से ज्यादा से वोटों से कांग्रेस को हराया था, लेकिन अब वो एकनाथ की शिंदे वाली शिवसेना में चले गए हैं। फिर भी एक सीट जो है वो इंडी गठबंधन के खाते में कैसे जा रही है? देखिए, यहाँ पे शिवसेना ये सीटें मेरे ख्याल से एकनाथ शिंदे की सिंबल पे चुनाव लड़ा जाएगा, तो वहाँ पे बीजेपी ट्रेडिशनली बहुत वीक है, तो उनको बीजेपी से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा नहीं। और एकनाथ उस पोजीशन में है नहीं कि अपने कैंडिडेट को बहुत अच्छे से जिता सकते हैं या फाइट में करवा सकते हैं, इसीलिए कांग्रेस यहाँ पे एज दिख रहा है। यहाँ शरद पवार को कांग्रेस दोनों का जमीनी स्तर पर अच्छा है, वो इसके लिए उद्धव ठाकरे के लिए सपोर्टिव रहेगा कांग्रेस का। अच्छा, मैं परभणी की बात आपसे पूछ रहा था। आपके पिछले सर्वे में ये सीट इंडिया गठबंधन के पास थी, इस सर्वे में ये सीट ऐसा आपने दी हुई है बीजेपी को। दो जो डेवलपमेंट हुए बीच में, जैसे पहले हमने फैक्टर किया हुआ था कि 26 सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी, उसमें अब जो खबर आ रही है 31 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। तो पहले जो परभणी की सीट थी वहां पे संभव था कि एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ते, क्योंकि ये शिवसेना का ट्रेडिशनली वेस्टर्न रहा है, लेकिन इस बार वो संभव है कि बीजेपी चुनाव लड़े, और जिसके मेरे ख्याल से इसके लेके खबर भी आई है कि बीजेपी वहां पे चुनाव लड़ेगी। तो वहां पे बीजेपी वर्सेज जो भी चुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी का एज दिख रहा है। वो ट्रेडिशनली एक सेफ्रॉन वहां पे बहुत वेव है, जिसकी वजह से बीजेपी जीत सकती है।